Students, today we are going to study about life cycle of ephedra. In our previous lectures, we have completed the reproduction in ephedra. तो आज हम बात करते हैं एफिड्रा का जीवन चक्र या उसकी लाइफ साइकिल किस प्रकार की होती है, किस तरह से वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. सो लेट्स अबाउट today's lecture. तो दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एफिड्रा. और ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो सबसे पहले जो सेंटर में आप देख रहे हैं, there are two types of branches of ephedra. One is ovulate branch and another is staminate branch. Ovulate branch means वो branch जिस पे ovulate स्ट्रोबिलस या फीमेल स्ट्रोबिलाई लगते हैं, एंड स्टेमिनेट ब्रांच मीन्स वो ब्रांच जिस पे स्टेमिनेट स्ट्रोबिलाई या मेल स्ट्रोबिलाई लगते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एफिड्रा जो होता है इट इज़ अ डायोशियस स्पीशीज़ जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट्स पे ग्रो करते हैं. मेल प्लांट अलग होता है एफिड्रा का और फीमेल प्लांट अलग होता है. तो these are the two branches that bears female strobili. This is a structure of female strobilus you can see, and the staminate strobili. This is the staminate strobili जो कि staminate branch के ऊपर लगता है जिसमें कि मेल फ्लावर्स लगते हैं. This is the structure of the male flower जिसमें जो ब्रैक्टियोल है उसके अंदर जो पेयर ऑफ ब्रैक्ट्स है उसमें क्या लगे हैं, ये एंथ्रोफोर के ऊपर एंथर्स लगे हुए हैं. दिस इज़ द एंथ्रोफोर और इसके ऊपर एंथर्स या माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं. तो जब लाइफ साइकिल शुरू होती है तो लाइफ साइकिल एक स्पोरेंजिएट प्लांट से शुरू होती है, स्पोरोफाइट से शुरू होती है. तो जो स्पोरोफाइट जो होता है, अगर मेल स्पोरोफाइट है तो उसके अंदर जो मेल स्पोरेंजियम है उस मेल स्पोरेंजियम में सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डेवलप होती हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स स्पोरोजिनस सेल्स से डिस्टिंग्विश होती हैं. पूरा जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो डेवलप होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जब माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है तो उसकी हर सेल, ईच सेल एक्ट लाइक ए माइक्रोस्पोर मदर सेल. सिमिलरली इन केस ऑफ फीमेल स्ट्रोबिलस, तो उसके अंदर जब यंग फीमेल स्ट्रोबिलस जब होता है उसमें जो यंग ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम होता है उसमें न्यूसेलस में एक डीप सीटेड सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होती है. यू कैन क्लियरली सी अ डिस्टिंग्विश्ड सेल दैट इज कॉल्ड द मेगास्पोर मदर सेल. नाउ आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर मदर सेल्स, अब इन मदर सेल्स के अंदर रिडक्शन डिवीज़न या मियोटिक डिवीज़न होगा और मियोटिक डिवीज़न के साथ ही ये जो स्पोरोफिटिक फेज़ है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा. स्पोरोफिटिक फेज़ डिप्लॉयड होता है और रिडक्शन डिवीज़न जब स्पोर मदर सेल्स में होता है तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है, इसीलिए अब हैप्लॉइड फेज शुरू हो जाता है और हैप्लॉइड फेज जो होता है वो कहलाता है गैमीटोफिटिक फेज. तो यू कैन सी जैसे ही स्पोर मदर सेल्स, चाहे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है या मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, बोथ दीज सेल्स अंडरगोज रिडक्शन डिवीज़न और उसके रिडक्शन डिवीज़न से इसके अंदर स्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हो जाता है या लीनियर टेट्राड ऑफ स्पोर्स बनते हैं. यू कैन सी इन द मेगास्पोरेंजियम you can see there are 4 megaspores produced by reduction division in megaspore mother cells, and these megaspores are linearly arranged. You can see their arrangement. ये कैसा arrangement है इनका? It's a linear arrangement जिसमें जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं ये तीनों मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं एंड सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स एक्टिव यहाँ पर, जो कि चैलिसल एंड के ऊपर लोकेटेड होता है. जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो प्रोड्यूस होते हैं वो हर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर रिडक्शन डिवीज़न से प्रोड्यूस होते हैं
तो दे आर मैनी माइक्रोस्पोर टेट्राड्स आर फॉर्म्ड, और हर माइक्रोस्पोर टेट्राड में, एज द नेम सजेस्ट, टेट्राड मीन्स 4 मेगास्पोर्स उसके अंदर होते हैं, माइक्रोस्पोर्स उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और जब हम एक माइक्रोस्पोर को देखते हैं तो दिस माइक्रोस्पोर इज बेसिकली अ लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ अ रिब्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको पैरेलल रोज, आपको रिब्स, आपको पैरेलली अरेंज रिब्स आपको नज़र आती हैं। तो ये टिपिकल एफिड्रा का जो माइक्रोस्पोर होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है, और ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जब बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो इनके बाद ये जर्मिनेट होते हैं गेमिटोफाइट के अंदर। तो माइक्रोस्पोर इज द मदर सेल ऑफ द मेल गेमिटोफाइट एंड मेगास्पोर इज द मदर सेल ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट। अब इन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर से गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू होता है। और जब हम बात करें फीमेल गेमिटोफाइट के डेवलपमेंट की, तो फीमेल गेमिटोफाइट के डेवलपमेंट में जो फंक्शनल मेगास्पोर जो चैलेजल एंड पे लोकेटेड होता है, ये फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इट अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और अराउंड 256 इसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं। और 256 न्यूक्लियर स्टेज जब डेवलप होती है, उसके बाद उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है और एंटायर फीमेल गेमिटोफाइट बिकम्स सेल्यूलर। तो यू कैन सी दिस इज अ सेल्यूलर फीमेल गेमिटोफाइट। और इस सेल्यूलर फीमेल गेमिटोफाइट में ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, इस माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर 2 या 3 आर्चिगोनिया विकसित होते हैं। You can see the structure of archegonium of the ephedra, where you can see there is a long neck, और साथ में नीचे लोअर वेंटर पोर्शन में वेंटर कैनाल न्यूक्लियस होता है, एंड देयर इज 1 एग न्यूक्लियस, और एग जो कि फीमेल गैमीट की तरह एक्ट करता है। तो इन दिस मैनर फीमेल गैमीट डेवलप्स इन द फीमेल गैमिटोफाइट। सिमिलरली इन केस ऑफ male gametophyte, microspore undergoes various divisions, और उसमें जब डिविजन्स जब होते हैं तो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ अ 5 सेल्ड स्टेज। कौन सी सेल्ड स्टेज है मेल गेमिटोफाइट की? ये 5 सेल्ड स्टेज है। इस 5 सेल्ड स्टेज पे जब माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाता है, उसके बाद ये पॉलिनेशन के लिए डिसेमिनेट होते हैं माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम से। तो 5 सेल स्टेज के अंदर यू कैन सी देयर इज 1 ट्यूब न्यूक्लियस, 1 बॉडी न्यूक्लियस, देयर इज 1 स्टॉक सेल, एंड first and second prothelial cells are there. So how many cell stage is there? This is the 5 cell stage of the male gametophyte. Thereafter ये जो माइक्रोस्पोर जो डिसेमिनेट होते हैं, ये बाय मीन्स ऑफ एयर, यानी पॉलिनेशन जो होता है वो एनिमोफिलस टाइप का होता है, और बाय मीन्स ऑफ एयर ये माइक्रोस्पोर्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे माइक्रोपाइलर ट्यूब पे जो पॉलिनेशन ड्रॉप निकलती है उस पे वो स्टिक हो जाते हैं, एंड देयर आफ्टर इन माइक्रोस्पोर्स को सक कर लिया जाता है। उस ड्रॉप जब वो ड्राई होती है तो उसके साथ वो पॉलन चैम्बर में सकेन हो जाते हैं, और वहाँ पर आने के बाद पॉलन चैम्बर में इनमें जो चेंजेस आते हैं, फर्दर डेवलपमेंट जो पॉलिनेशन के बाद आते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। यू कैन सी this is a pollen tube where you can see these are the 2 male gametes. ये क्या है? These are the 2 male gametes. तो pollen tube with develop होती है, साथ ही जो body cell होती है उस body cell से 2 male gametes develop हो जाते हैं। Remaining tube nucleus and stalk nucleus remains there only in the pollen tube. और जब ये male gametes जब develop हो जाते हैं तो ये पॉलन ट्यूब एंटर होती है आर्चिगोनियम के नेक में, पेनिट्रेट होती हुई जब वो वेंटर रीजन में पहुंचती है आर्चिगोनियम के, वहाँ पर ये बर्स्ट होती है, एंड एट दैट प्लेस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है oospore, और दिस oospore इज अ डिप्लॉयड कंडीशन। तो यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन से लेकर
माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीज़न से लेकर, यानी जैसे ही स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से लेकर फर्टिलाइजेशन से पहले तक की जो प्रावस्था है, ये पूरी की पूरी गैमेटोफिटिक फेज या युग्मकोत्पित प्रावस्था कहलाती है, जो कि अगुणित होती है। और फर्टिलाइजेशन के साथ ही जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो अगेन द्विगुणित प्रावस्था आरंभ हो जाती है, या जिसे हम स्पोरोफिटिक या बीजाणु उद्भिद प्रावस्था कहते हैं। और ये जो जाइगोट या ऊस्पोर विकसित होता है, ये जाइगोट या ऊस्पोर से फर्दर क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में या ऊस्पोर का जो न्यूक्लियस है, ये माइटोटिकली डिवाइड होकर के एक न्यूक्लिएटेड स्टेज बनाता है। और इस तरह से एम्ब्रियोसैक जो बनता है वो 8 न्यूक्लिएटेड बनता है। यू कैन काउंट द नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाउ मेनी स्टेज, दिस इज द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और इस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में जो न्यूक्लियाई होते हैं, इनके बाहर जो है वॉल फॉर्मेशन हो जाता है और उससे प्रो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। तो यू कैन सी दीज आर द प्रो एम्ब्रियोज। और ये प्रो एम्ब्रियोज जो है, not all the 8 pro embryos are potential pro embryos which can develop into the embryo. Only there are only few, it depends on the species to species कि कितने प्रो एम्ब्रियोज जो है वो पोटेंशियल प्रो एम्ब्रियोज होंगे जो कि एम्ब्रियो में विकसित होंगे। तो ये प्रो एम्ब्रियो के अंदर जो सस्पेंसर ट्यूब जो होती है, इस सस्पेंसर ट्यूब के जो सिरा है, इसके ऊपर सेल डिवीज़न शुरू होता है और सेल डिवीज़न से मास ऑफ एम्ब्रियोनल सेल्स बन जाती हैं। और ये मास ऑफ एम्ब्रियोनल सेल्स जो है ये डेवलप होती है कोटाइलिडन्स के अंदर। तो यू कैन सी हाउ मेनी कोटाइलिडन्स आर फॉर्म्ड इन एफिड्रा, 2 कोटाइलिडन्स आर फॉर्म्ड। और ये जो 2 कोटाइलिडन्स हैं, इनके बीच में जो सेंट्रल एक्सिस है, इस सेंट्रल एक्सिस पर रेडिकल एंड प्यूम्यूल होते हैं, जो बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर ये एम्ब्रियो पड़ा हुआ रहता है, ये पूरा स्ट्रक्चर सीड कहलाता है। तो ये जो सीड डेवलप होता है, इट सीड जर्मिनेट्स इनटू अ स्पोरोफिटिक प्लांट। तो स्पोरोफिटिक प्लांट से सीड फॉर्मेशन तक की ये जो साइकिल है कंप्लीट, ये पूरी साइकिल के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि 2 तरह की प्रावस्थाएं या फेजेस पाई जाती हैं। वन इज स्पोरोफिटिक फेज, अनदर इज गैमेटोफिटिक फेज। और ये दोनों फेजेस जो हैं ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं। सो देयर इज क्लियर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन द नेक्स्ट इमेज यू कैन सी द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एफिड्रा। ये इसी का पूरा जो लाइफ साइकिल हमने अभी स्टडी किया है, इसी का ये पूरा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें मेल और फीमेल स्ट्रोबुलाए जो होते हैं, तो फीमेल स्ट्रोबुलाए पे ओव्यूल विकसित होता है, मेल स्ट्रोबुलाए पे एंथरलोब्स या एंथरसेक्स डेवलप होते हैं। और इन एंथरसेक्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डेवलप होती हैं और ओव्यूल में या मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल्स विकसित होती हैं। तो ये स्पोर मदर सेल्स के अंदर जो होगा रिडक्शन डिवीज़न होता है और रिडक्शन डिवीज़न से मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स के टेट्राड फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो मेगास्पोर्स की संख्या जो होती है ये सिर्फ 4 होती है और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये इंडेफिनेट इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। Microspore is the mother cell of the male gametophyte and megaspore is also the mother cell of the female gametophyte. मेल गेमेटोफाइट में मेल गेमीट डेवलप होते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। और फीमेल गेमेटोफाइट में आर्चिगोनियम में एग डेवलप होता है जिसकी संख्या 1 होती है और जिनके फर्टिलाइजेशन से 2n या जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट या ऊस्पोर डेवलप होता है। इस ऊस्पोर से प्रो एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं और हर प्रो एम्ब्रियो जो कि पोटेंशियल जो प्रो एम्ब्रियो होगा उससे एम्ब्रियो डेवलप होगा एंड दिस कवर्ड यंग एम्ब्रियोनिक प्लांट इज कॉल्ड सीड। और ये सीड विकसित होता है एक स्पोरोफिटिक प्लांट के अंदर जो कि एफिड्रा का प्लांट होता है। इस तरह से कंप्लीट लाइफ साइकिल एफिड्रा के अंदर गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज इस लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं। इस तरह से अपनी ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर।